Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए मिड ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज रहने वाली है, किस मोड में आप रहने वाले हैं मिथुन राशि, क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग विथ पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं अभी तक आपकी एनर्जी थोड़ी सी इम्पेशेंट चली आ रही थी, मतलब आपको लग रहा है सारे काम एकदम आपके जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। जैसे कि रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसको आप बहुत जल्दी रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। करियर में अगर आप कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसा हुआ फील कर रहे हैं तो वो रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा आपकी इम्पेशेंट एनर्जी चली आ रही थी ना। मिड ऑफ फरवरी ना आप में फ्रेश न्यू आइडियाज आपके माइंड में आ सकते हैं, एनर्जेटिक आप फील करोगे, फियरलेस पर्सनैलिटी आपकी रहेगी, एक्सट्रोवर्ट आपका नेचर रहेगा, ज़्यादा लोगों से सोशलाइज होना, ज़्यादा लोगों से आप कांटेक्ट मेंटेन कर सकते हैं। कुछ ऐसे अननोन लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं ना जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, जो आपकी मदद करने वाले हैं। और अभी तक आपके जो काम पेंडिंग चले आ रहे हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं, रुके पड़े हुए हैं, तो मिड ऑफ फरवरी काम बनना शुरू हो जाएंगे। लाइफ एडवेंचरस काइंड की एनर्जी भी दिख रही है, तो मिड ऑफ फरवरी आप कुछ एडवेंचरस पर्सनैलिटी में रहेंगे, कहीं आप ट्रैवल पर जा सकते हैं अपना माइंड फ्रेश करने के पर्पज से। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कुछ नई पॉसिबिलिटीज का ओपन होना। मे बी कोई पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, तो मिड ऑफ फरवरी वो आपसे रिकनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, या कोई नया पर्सन आपको लेके थिंकिंग मोड में चल रहा है। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में या विद इन फरवरी कॉन्टैक्ट मेंटेन कर सकते हैं। करियर में रिसेंटली आपको कोई नया टास्क दिया गया है, किसी नए प्रोजेक्ट में आप मुझे काम करते हुए दिख रहे हैं, या किसी नए पोजीशन पे आप मुझे मिड ऑफ फरवरी जाते हुए दिख रहे हैं। और रिसेंटली ना आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चैलेंज आ गया, करियर की मैं बात कर रही हूँ, चैलेंज को आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो आप उस चैलेंज को फेस करने के लिए फियर वाली पर्सनैलिटी में तो बिल्कुल नहीं है, ईगरनेस ज्यादा दिख रही है आप में। आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है उस चैलेंज को फेस करने के लिए और उसको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, फाइनेंशियली ये बता रहे ये कार्ड, अगर आप छोटे मोटे कोई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो मिड ऑफ फरवरी आप कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये ना बोरिंग एनर्जी को एक वापस से एनर्जेटिक मोड में लाने को शो कर रहा है। तो अभी तक आप किसी बोरिंग काइंड की एनर्जी में चल रहे थे, या किसी ऐसे शेड्यूल में चल रहे थे जिसमें आपको मजा नहीं आ रहा था, मतलब आपके अकॉर्डिंग चीजें हो नहीं रही थी, आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। तो मिड ऑफ फरवरी ना वो सारे चांसेस ऐसे बन रहे हैं कि लाइफ को आप प्रोडक्टिव बना पाओगे। बहुत स्लो वे में आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन फाइनली आप आगे बढ़ रहे हो, ये मेन चीज है। और देखते हैं जेमिनाइज क्या आ रहा है आपके साइड मिड ऑफ फरवरी, क्या एनर्जीज आ रही है। सेकंड जो कार्ड आया है हैंगड। तो मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी, रुकी पड़ी हुई चीजें थी, स्टैग्नेंट सिचुएशन चली आ रही थी, काम नहीं बन रहे थे, डिलेज ज्यादा आ रहे थे, उन सारी चीजों में मूवमेंट आना शुरू हो रहा है। आपके माइंड में न्यू आइडियाज का आना, नई प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ना। तो ये हैंगड ना एक निगेटिव वे में शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये आपको प्रोडक्टिव बनाने में काम कर रहा है, आगे बढ़ाने में काम कर रहा है। और अभी तक आपने जो सेक्रीफाइसेस करे आ रहे हो ना लाइफ में, उसका रिवॉर्ड आपको मिड ऑफ फरवरी देखने मिलेगा। जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो लाइफ एक प्रॉपर वे में आगे लेके जाओगे आप। लैक ऑफ डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे थे, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं हो रही थी आपकी लाइफ में, डायरेक्शन में एक सही डायरेक्शन में आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वेटिंग एनर्जी से बाहर आ रहे हो, आपने बहुत इंतजार कर लिया चीजों के सही होने का, लेकिन अब आप एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है, अगर आप सिंगल है, कमिटेड है, मैरिड भी, कोई भी स्टेप लेने से पहले रश वे में स्टेप नहीं लेना है। पूरे तरीके से ना सोच विचार करने को बोला जा रहा है। कुछ प्रेशराइज्ड आप फील कर सकते हैं रिलेशनशिप में, तो आपको किसी के कंट्रोल में आके डिसीजन नहीं लेना है। जो भी आपने सेक्रीफाइस किया है अपनी लव लाइफ में, उसमें भी आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। और करियर वाइज आप अपने करियर को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना चाह रहे हैं, तो रिलेशनशिप में तो आप रश वे में आगे ना बढ़े, और करियर में भी थोड़ा सा सोच विचार आपको करने को बोला जा रहा है। जो आप नई प्लानिंग, नई स्ट्रेटेजी बना रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़िए। ठीक है, चेंज को बता रहा है ये दोनों कार्ड्स। एक्चुअली कुछ छोटे वे में सही है, लेकिन आपकी लाइफ कुछ चेंज हो सकती है। चेंज इन द सेंस कि जो अभी तक आपकी लाइफ में चला आ रहा था सिनेरियो, अचानक से कोई दूसरा टॉपिक आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाएगा।
तो आपका शिफ्ट हो रहा है, माइंड डाइवर्ट हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो शायद हो सकता है आपको एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, नया काम आपको मिलने वाला है मिड ऑफ फरवरी। तो उसके लिए थोड़ा सा एक्टिव मोड में रहिए कि आपको अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो आप उसे प्रॉपर वे में डील कर पाए। लास्ट कार्ड देखते हैं, आउटकम में क्या एनर्जीज आ रही है आपके साइड। लास्ट कार्ड क्या आ रहा है आपके साइड? ग्रेट, लास्ट में सन आ चुका है जो बिग हैप्पी चेंजेस को बता रहा है। ये कार्ड शो ही कर रहा है कि आपकी लाइफ कितना प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ रही है, कितना प्रोडक्टिव आप बनते हुए दिख रहे हैं। अगर आप सिंगल होंगे, मैरिज के लिए देख रहे होंगे, तो आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन अभी आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं, कंपैटिबल पर्सन से, जिसके साथ आप अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जा सकते हैं। मतलब चारों ओर से हैप्पीनेस का आना, करियर हो या पर्सनल लाइफ हो, एक हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन आपको फील होगा। ऐसा फील होगा कि आपकी जो मेहनत अभी तक करते आ रहे हो, इतना हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी आप होते हो ना, उस हार्ड वर्क का रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है। लास्ट ऑफ द रीडिंग सन आ चुका है यहाँ पर। तो ये जितनी भी निगेटिव एनर्जीज अगर छोटी मोटी चली भी आ रही होंगी ना, रिलीज हो जाएंगी। ट्रस्ट बना के रखिए। बॉटम से हेरोफेंट आया है, देन 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, हेरोफेंट तो शो ही कर रहा है, तो सबसे पहले आपको स्पिरिचुअली एक्टिव रहना है। भगवान जिनको भी आप मानते हैं उन पे ट्रस्ट बना के रखिए, वही आपकी लाइफ में ये चेंज ला रहे हैं। आपकी प्रेयर्स, सबसे मेन एनर्जी दिख रही है कि आप प्रेयर्स बहुत ज्यादा करते हैं, है ना। तो आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं। यहाँ पे भगवान टैग लगा रहे हैं कि आपने जो भी अभी तक मांगा है, जिसके लिए आपने पेशेंस रखा है, जिसके लिए आपने हार्ड वर्क किया है, भगवान आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग रहने वाला है। सक्सेस की आपको नज़र आएगी। कोई नया बिजनेस, नई जॉब, नए करियर में आप एंटर हो सकते हैं। और मैं बता ही चुकी हूँ, रिलेशनशिप में भी आप किसी नए पर्सन के साथ एंगेज्ड हो सकते हैं आगे आने वाले समय में। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है मिड ऑफ फरवरी। किसी भी काइंड की नेगेटिव एनर्जी प्रेजेंट नहीं है। अब आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आप छोटी छोटी बातों में ना एकदम नेगेटिव थिंकिंग बना लेते हैं, इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो ध्यान दीजिए। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं मिड ऑफ फरवरी। क्या आ रहा है आपके साइड? इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो एग्जैक्टली आपने सोच विचार बहुत ज़्यादा कर लिया, टाइम मैनेजमेंट बहुत कर लिया, वेटिंग एनर्जी में बहुत रह लिया। नाउ अब समय चल रहा है एक्शन लेने का। ठीक है, तो एक्शन लीजिए, चाहे करियर में लेना हो, चाहे रिलेशनशिप में लेना हो। अब वेटिंग एनर्जी में आपको नहीं रहना है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं मिड ऑफ फरवरी। क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर का कार्ड आया है। तो यहाँ आपको थोड़ा मेडिटेट करने को बोला जा रहा है, इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने को बोला जा रहा है। यूनिवर्स, भगवान जिनको भी आप मानते हैं उन पे ट्रस्ट बना के रखिए। वो आपके साथ हर पल रहते हैं, आपको गाइड करते हैं, तभी वो आपकी प्रेयर्स को सुनते हैं। तो ध्यान दीजिए, मेडिटेट करिए, अपने लिए समय निकालिए। ये दिन भर आप जितना ज़्यादा अपने आप को ओवरलोडेड कर लेते हो ना नेगेटिव थॉट्स में, उतना ही आपको अपने लिए समय निकालना है, पीस में जाना है आपको। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है मिड ऑफ फरवरी। डिवाइन दर्शन। तो कितने कोरिलेटेड कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। डिवाइन दर्शन के कार्ड आ गया, तो आप टेम्पल जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। वो ना आपको एक पॉजिटिविटी प्रोवाइड करेंगे। आपको जो आप प्रेयर्स कर रहे हो ना, वो सुनेंगे, वो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो जर्नी है ना आपकी, उस जर्नी में ब्लेसिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कनेक्टेड रहिए यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जी से। ठीक है मिथुन राशि। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है आपके साइड। ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। ये तो आपको ही पता होगा कि आपकी बैड हैबिट क्या है। मे बी टाइम वेस्ट करना, ओवरथिंकिंग करना, ये भी आपके बैड हैबिट हो सकती है। तो उसको रिलीज करिए। अपनी हेल्थ पे आपको ध्यान देने को बोला जा रहा है। जो नेगेटिव एनर्जीज आप एकदम पकड़ के बैठ गए, उनको रिलीज करिए। ओके, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कार्ड है, तो अपने ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है मिथुन राशि। ठीक है, तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई है आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।